Good morning, students. Here I am Manish. It is your maths period of class 5th. Students, जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर रोमन न्यूमरल्स के बारे में आपको बताया जा रहा है। इससे पहले जो आपका प्रीवियस जो वीडियो, उस वीडियो में आपने देखा कि रोमन न्यूमरल्स के लिए जो हमने एक वीडियो दिया उसमें गेट सेट गो में उसमें थोड़ा सा बताया गया था, बट हम रोमन न्यूमरल्स के बारे में एक अच्छे तरीके से जान लेते हैं। रोमन न्यूमरल्स क्या हैं और हमें किस तरीके से यहाँ पे जो सैम्बल्स हैं और उन सैम्बल्स का हम यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको दिख रहा है बोर्ड पर रोमन न्यूमरल्स। फर्स्ट, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स और इंटरनेशनल। रोमन न्यूमरल्स में इन सैम्बल्स का जो सैम्बल्स दिए हुए हैं, इन सैम्बल्स का यूज किया जाता है। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पर बहुत सारे डिजिट्स दिख रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इन डिजिट्स का यूज करके आप यहाँ पर एक न्यूमरल फाइंड कर सकते हैं। वो न्यूमरल आपका या तो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हो सकता है या इंटरनेशनल न्यूमरल्स हो सकता है। हमारे कहने का सेंस ये है कि हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स के अकॉर्डिंग हम इन डिजिट्स का यूज करके एक नंबर या न्यूमरल फाइंड कर लेते हैं। ओके, इंटरनेशनल न्यूमरल्स के अकॉर्डिंग इन डिजिट्स का यूज करके हम न्यूमरल्स फाइंड कर लेते हैं। ओके, बट रोमन्स ने न्यूमरल्स फाइंड करने के लिए उन्होंने कुछ सैम्बल्स क्रिएट किए, जिन सैम्बल्स को यहाँ पर बताया गया है। देख लेते हैं क्या है वो सैम्बल्स। I, V, X, L, C, D, M। I आपका 1, V 5, X 10, L 50, C 100, D 500, M 1000। ओके, इन रोमन सैम्बल्स के लिए जो वैल्यू ऑफ सैम्बल्स, ईच सैम्बल्स के लिए यहाँ पर वैल्यू दी गई है। I के लिए 1 है, L के लिए 50, M के लिए 1000। हम बात कर रहे हैं रूल्स टू राइट रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स को राइट करने के लिए क्या रूल्स हैं। फर्स्ट जो आपका रूल है मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या दिया हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पर बुक पर दिया हुआ है, इफ अ सैम्बल इज रिपीटेड इन सक्सेशन। कोई भी सैम्बल्स को जब रिपीट किया जाता है, इन द वैल्यू ऑफ द न्यूमरल इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द वैल्यू ऑफ द सैम्बल बाय द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज रिपीटेड। कहने का सेंस ये है, जब किसी सैम्बल्स को रिपीट किया जाता है, सैम्बल्स हैं आपके, सपोज डेट x और x, ये 3 सैम्बल्स हैं। x को आपने 3 टाइम रिपीट किया है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर कि जो इसका वैल्यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसका वैल्यू। यहाँ पर बताया गया है इफ अ सैम्बल इज रिपीटेड इन सक्सेशन। कोई भी सैम्बल्स को रिपीट किया जाए तो द वैल्यू ऑफ न्यूमरल इज ऑब्टेन्ड। जो न्यूमरल्स का वैल्यू होगा वो ऑब्टेन्ड, प्राप्त होगा बाय मल्टीप्लाइंग द वैल्यू ऑफ सैम्बल। इस सैम्बल की वैल्यू क्या है, इस सैम्बल का x का वैल्यू क्या है 10, बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ टाइम्स इज रिपीटेड।
जितने टाइम ये नंबर रिपीट किया गया है, हाउ मेनी टाइम ये जो आपका x है वो कितने टाइम रिपीट किया गया है, 3 टाइम। इस न्यूमरल्स के लिए, इन सिंबल्स के लिए जो न्यूमरल्स है, जो रोमन न्यूमरल्स है या हम कहें जो वैल्यू है इन सिंबल्स का, वो क्या है यहाँ पर 30 है। क्लियर है? सेम इसी अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। सपोज ये m, ये 3 सिंबल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इन 3 सिंबल्स के लिए रोमन न्यूमरल की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या है, देख लेते हैं। यहां पर m का जो वैल्यू है, क्या है m की वैल्यू, यहां पर आप देख रहे हैं 1000 है m का वैल्यू, और इसे कितने टाइम रिपीट किया गया है, 3 टाइम रिपीट किया हुआ है। यहां पर 1000 मल्टीप्लाई इज 3 इज इक्वल टू 3000। m ट्रिपल m की जो वैल्यू होनी चाहिए वो यहाँ पर 3000 है। क्वेश्चन में आप जो मल्टीप्लिकेशन रूल है, इस रूल में आपको बताया गया जब किसी भी सिंबल्स को रिपीट किया जाए, ओके, उस सिंबल्स का वैल्यू राइट कर लीजिए। देन आफ्टर उस सिंबल्स को जितने टाइम रिपीट किया गया है, उस यहाँ पर x का वैल्यू 10 है, x को 3 टाइम रिपीट किया गया, 10 मल्टीप्लाई विद 3 इज इक्वल टू 30। एंड ट्रिपल m वैल्यू इज 1000, देन मल्टीप्लाई विद 3 इज इक्वल टू 3000। क्लियर है? ओके। अब हम सेकंड जो रूल है, आपने मल्टीप्लिकेशन रूल को देख लिया। अब जो आपका सेकंड रूल है यहाँ पर एडिशन रूल, क्या है आपका सेकंड रूल, एडिशन रूल। एडिशन रूल, एडिशन रूल क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। When a smaller number is written on the right, ओके, जब कोई स्मॉलर नंबर, सपोज ये स्मॉलर नंबर बना लिया हमने, रिटन ऑन द राइट ऑफ अ ग्रेटर नंबर, ऑफ अ ग्रेटर नंबर। सपोज ये आपका ग्रेटर नंबर है, स्मॉलर नंबर को ग्रेटर नंबर के राइट साइड में राइट किया जाए, तब क्या होना चाहिए, इसको आप किस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे एडिशन रूल के अकॉर्डिंग, किस तरीके से ये सॉल्व होना चाहिए। व्हेन अ स्मॉलर नंबर इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ ग्रेटर नंबर, द स्मॉलर नंबर इज एडेड टू द ग्रेटर नंबर। जो स्मॉलर नंबर है इज एडेड टू द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर क्या है आपका 10 है, प्लस स्मॉलर नंबर एडेड टू द ग्रेटर नंबर, 10 + 1 इज इक्वल टू 11। आई होप स्टूडेंट्स आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। इसी तरह से हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे कि यहां पर आपको दिया हुआ है बुक्स में DIV के लिए क्या होना चाहिए, नंबर क्या राइट होना चाहिए, देख लेते हैं। आप देख रहे हैं D के लिए आप क्या राइट करेंगे, दिख रहा है D के लिए हम क्या राइट करेंगे, 500 प्लस IV क्या है यहाँ पर, IV आपका ये D क्या है आपका ग्रेटर नंबर है, और IV क्या है, ये IV आपका स्मॉलर नंबर है। तो क्या होना चाहिए, जब स्मॉलर नंबर राइट साइड पर हो, किसके राइट साइड पर हो, किसके राइट साइड पर हो, ग्रेटर नंबर के राइट साइड पर हो, तब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर्स को आप एडिशन कर लेंगे। क्या होना चाहिए, 500 प्लस 4, क्या होना चाहिए, 504। स्टूडेंट्स आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, ओके।
आपने फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन रूल को अंडरस्टैंड किया, सेकेंड रूल आपने एडिशन रूल को अंडरस्टैंड किया। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड जो रूल दिया हुआ है आपका सब्ट्रैक्शन रूल, कि सब्ट्रैक्शन रूल क्या होना चाहिए। देख लेते हैं जो थर्ड रूल है आपका सब्ट्रैक्शन रूल। सब्ट्रैक्शन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल में क्या दिया हुआ है, व्हेन अ स्मॉलर नंबर इज रिटन ऑन द लेफ्ट, जब कोई भी एक स्मॉलर नंबर लेफ्ट साइड पर राइट किया जाए, when a smaller number is written on the left of a greater number, जब स्मॉलर नंबर लेफ्ट साइड पर राइट किया जाए, किसके लेफ्ट साइड पर राइट किया जाए, आपके जो ग्रेटर नंबर है, सपोज आपका ग्रेटर नंबर हमने ले लिया यहां पर 5, तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन रूल्स का हमें यहाँ पर फॉलो करते हुए क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। किससे सब्ट्रैक्शन, 5 सब्ट्रैक्ट 1 इज इक्वल टू 4। जब आपका जो स्मॉलर नंबर है वो लेफ्ट साइड पर है, इस कंडीशन में आप ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट कर लिया आपने, 5 सब्ट्रैक्ट 1 इज इक्वल टू 4। और कुछ एग्जाम्पल्स इसी तरह से हम कुछ और एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है XC, क्लियर है, ये आपका ग्रेटर नंबर है, ये आपका स्मॉलर नंबर है। क्या होना चाहिए, स्मॉलर नंबर लेफ्ट साइड पर है, सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। C क्या आपका 100 है और 100 से आप 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो रिजल्ट होना चाहिए वो आपका 90 है। क्या है रिजल्ट आपका 90। आई होप ऑल स्टूडेंट्स ने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। वन टाइम इसे रिपीट करा देते हैं, देख लेते हैं कि रिपीट करने से आप जो भी डाउट्स हैं शायद वो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। फर्स्ट रोमन नंबर 7 है आपके, IVX LCD M, I1 V5 X10 L50 C100 D500 M और 1000 है। रूल्स टू राइट रोमन न्यूमरल्स, रोमन नंबर्स को राइट करने के जो रूल्स हैं, फर्स्ट रूल है आपका मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या दिया हुआ है, कोई भी सैम्बल्स को आप रिपीट करते हैं तो उस सैम्बल्स की वैल्यू को राइट कर लीजिए, और जितने टाइम वो सैम्बल्स आपका रिपीट किया हुआ है आप उस नंबर्स को यहाँ राइट कर लीजिए, और देन डू मल्टीप्लाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। एडिशन रूल क्या है, लेफ्ट साइड पर आपका जो नंबर है वो स्मॉलर है, तो इस कंडीशन में आप एडिशन करेंगे, जो ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर का आप एडिशन फाइंड कर लेंगे। और जो सब्ट्रैक्शन रूल है, सब्ट्रैक्शन रूल में क्या दिया हुआ है, जो लेफ्ट साइड पर जो नंबर है वो क्या है, स्मॉलर है, लेफ्ट साइड का नंबर स्मॉलर है, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहां पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। राइट साइड पर नंबर एडिशन के लिए, राइट साइड पर नंबर स्मॉलर है आप एडिशन करेंगे, लेफ्ट साइड पर नंबर स्मॉलर है आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ बोर्ड पर दिख रहा है स्टूडेंट्स। और कुछ और इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। VLD नेवर रिपीटेड एंड नेवर सब्ट्रैक्टेड। VLD को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप इसे रिपीट नहीं कर सकते, ओनली आप VLD को आप केवल वन टाइम राइट कर सकते हैं, इसे आप रिपीट नहीं कर सकते हैं, और VLD को आप सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हैं। सेकेंड, I कैन बी सब्ट्रैक्टेड, I केवल आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किससे, V और X से। एंड नेक्स्ट पॉइंट, X कैन बी सब्ट्रैक्टेड L एंड C, X को आप L और C से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। C कैन बी सब्ट्रैक्टेड, C को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किससे, D और M से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप ऑल स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, आपने इसको अच्छे से समझ लिया है। किसी भी सैम्बल्स को आप 3 टाइम से अधिक राइट नहीं कर सकते हैं। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपने इसे बहुत अच्छे से समझा है, आपको
जो मेरा ये वीडियो है आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।